क्या आपको भी भविष्य का डर सताता है? अगर मैं सफल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर लोग आगे निकल गए तो, अगर मेरा जीवन वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहता हूँ, और अगर ऐसा हो गया तो, और अगर वैसा हो गया तो। भविष्य अभी आया भी नहीं है, फिर भी हम उससे डर रहे हैं। आज हम ऐसे सिद्धांतों को समझेंगे जो आपके भविष्य के इस डर को जड़ से ही खत्म कर देंगे। और ये केवल मोटिवेशन नहीं है, ये ज्ञान है जो हमें मिलता है भगवत गीता से। तो सबसे पहला बिंदु है, वर्तमान को पहचानो। यही भविष्य की चाबी है। मनुष्य एक अद्भुत शक्ति लेकर पैदा हुआ है। वो अतीत की याद को रख सकता है, वो भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन ये शक्ति हमें डराने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये हमें बेहतर बनाने के लिए दी गई है। अतीत इसलिए है ताकि हम उसमें झांक सकें और उससे कुछ सीख सकें, ना कि अपने अतीत को कुरेदते रहें और अपराध बोध में जीते रहें। भविष्य की कल्पना इसलिए है ताकि हम अनुमान लगाकर आज बेहतर तैयारी कर सकें, बजाय इसके कि हम डरावनी और नकारात्मक कहानियां बनाकर खुद को कमजोर करें। भविष्य की चिंता का असली कारण क्या है? भविष्य की चिंता इसलिए आती है क्योंकि वर्तमान में कुछ खालीपन है। या तो कर्म में कोई कमी है, या फिर दिशा गलत है, या फिर हम अकर्मण्य हो चुके हैं। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम बस खाली बैठे हैं। और खाली मन क्या करता है? खाली दिमाग शैतान का घर। जब कर्म नहीं होता है तो मन कल्पनाओं में डूब जाता है। और कल्पनाएं कहाँ होती हैं? या तो भविष्य में या फिर अतीत में। फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, या डरावनी नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पर होती है? यहीं वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में। हम अतीत के बारे में सोचकर या फिर भविष्य में डर का निर्माण करते हैं और उसको वर्तमान में जीते हैं। इससे जीवन कमजोर हो जाता है। कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। अगर आपके पास इतना समय है कि आप घंटों बैठकर केवल सोचते रहते हैं, तो शायद हमें ये सोचना होगा कि कहीं हम अकर्मण्य तो नहीं हो गए। जीवन में काम की कमी नहीं है, समाज में समस्याएं हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, स्वयं का विकास करना भी बाकी है, आत्मिक उन्नति करना भी बाकी है। फिर भी अगर मन भटक रहा है तो कारण कोई बाहर नहीं है, शायद भीतर है। सवाल है कि इसका समाधान क्या है? अपने वर्तमान को दमदार बनाना होगा। ऐसा काम करना होगा कि समय कम ही पड़ जाए, दिन रात का होश न रहे, शरीर थक जाए लेकिन मन संतुष्ट रहे। गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। वर्तमान ही वो चाबी है जिससे भविष्य का ताला खुलेगा। भविष्य सिर्फ एक अनुमान है, बस एक कल्पना, जबकि जीवन हमेशा प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। अब हम दूसरे बिंदु को समझते हैं। जीवन का मूल्य समझना आवश्यक है। अगर हम और आप अभी तक जीवित हैं, बातें कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा और आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हर दिन न जाने कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये धरती है, पृथ्वी है, ये तो है ही मृत्यु लोक। कदम कदम पे मृत्यु, फिर भी हम जीवित हैं। तो क्या इसका श्रेय हम ले सकते हैं कि हम जीवित हैं? नहीं। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड की ही इच्छा है। मतलब ये कि हमारे जीवन को ब्रह्मांड या ईश्वर मूल्यवान समझते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की नश्वरता का वर्णन है। हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि हम एक चेतना है, और चेतना कभी व्यर्थ नहीं होती। आपने संघर्ष झेले, गिरे, फिर उठे, ये संयोग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डर उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जिससे जीवन ने अभी भी मैदान में खड़ा कर रखा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सच तो ये है कि हम अपने जीवन को भी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ये तक नहीं पता कि कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी। जब अपनी अगली सांस पर भी हमारा अधिकार नहीं है, तो फिर दुनिया की बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने का भ्रम हम कैसे पाल सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 18 में बताया गया है कि हर कर्म के पीछे अनेक कारण होते हैं। केवल हमारा प्रयास ही परिणाम तय नहीं करता है। परिस्थितियाँ, समय, दूसरे लोग और ये प्रकृति सब मिलकर फल का निर्माण करते हैं। इसलिए परिणाम के ऊपर पूरा नियंत्रण असंभव है। तो जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस पर चिंता क्यों?
बात बड़ी सीधी सी है। इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम रोक नहीं सकते, ना ही रोक पाएंगे। जब कोई घटना हमारे सामने आएगी तो हमारे पास वास्तव में केवल एक ही विकल्प होगा, उसको स्वीकार कर लेना। या तो हम उसे नकारने की कोशिश में अपने आप को और अधिक दुखी करेंगे, या फिर ज्ञानवान बनकर उसे स्वीकार करेंगे। नकारने से वास्तविकता नहीं बदलती, लेकिन दुख बढ़ जाता है। स्वीकार करने से परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हमारा मन मजबूत हो जाता है। और यही समझदारी है, यही बुद्धिमता है, और यही विवेकशील पुरुष की पहचान है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो टूटता नहीं है। वो परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढाल लेता है और आगे बढ़ता है। और यही गीता का संदेश है, कर्म करते रहो और परिणाम को स्वीकार करो, वो जैसा भी हो। और जीवन की धारा के साथ समत्व भाव से आगे बढ़ो। जो होगा वो होकर रहेगा। अपना धर्म निभाओ। ज्ञानवान व्यक्ति केवल जानकारी वाला नहीं होता, उसके भीतर वीरता भी होती है। क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति खुश रह सकता है, मुस्कुरा सकता है, सुख मिलने पर प्रसन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है, जो दुख के बीच भी संतुलित रहे, वही वास्तव में वीर है, और वही आंतरिक रूप से भी शक्तिशाली है। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व का उपदेश देते हैं। अध्याय 2 श्लोक 48वां, इसमें कहा गया है योगस्थः कुरु कर्माणि, और ये भी कहा गया है समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है कि योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व है, यही योग है। समभाव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य पत्थर बन जाए। इसका अर्थ ये है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में समान रहें। सुख आए तो अहंकार में ना डूबे, और दुख आए तो टूटे नहीं। जो व्यक्ति सुख में बहुत अधिक डूब जाता है और दुख में फिर पूरी तरह से टूट जाता है, वो अभी ज्ञान में स्थिर नहीं है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संतुलित रहता है, वही ज्ञानी है, वही वीर है, और वही स्थिर बुद्धि है। श्री कृष्ण अर्जुन का अज्ञान दूर कर रहे थे। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसका मन परिणाम से जुड़ गया था। वो सोच रहा था अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे सिखाया कि तुम परिणाम के स्वामी नहीं हो, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, यही ज्ञान है, और इसी को स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। सीधी बात यह है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करते रहना है। धर्म का अर्थ यहाँ केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य से है, जो इस समय हमारे जीवन में हमारी भूमिका है। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। पिता का धर्म है पालन पोषण करना, और एक नागरिक का धर्म है समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व। जब मनुष्य अपने कर्म को पहचान लेता है और उसे पूरी निष्ठा से निभाता है और परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, तभी वो योग की ओर बढ़ता है। यही है कर्म योग भी। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, सही उद्देश्य चुनो। कर्म को योग बनाओ। भविष्य से डरना कोई असामान्य बात नहीं है, ये लगभग हर मनुष्य के भीतर होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं होती। इसका मूल कारण है हमारे भीतर हमारा अहंकार, हमारी अहम वृत्ति। अहंकार यानी कि मैं की भावना, वो पहचान जिससे हम कहते हैं मैं हूँ, ये मेरा है, मेरे साथ क्या होगा। जब तक ये मैं की पकड़ बहुत मजबूत रहती है, तब तक उसके भीतर दो चीज़ें रहती ही हैं। पहली है सुरक्षा की चाहत, और दूसरी खो देने का डर। और डर क्यों रहता है? क्योंकि अहंकार कभी भी पूर्ण नहीं होता, वो स्वभाव से ही अधूरा है। अधूरापन ही चिंता की जड़ है। डर हमेशा अधूरी चीज़ों का होता है, जो पूर्ण हो जाता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अधूरा है वही चिंता पैदा करता है। इसी प्रकार हमारा मैं भी अधूरा है। उसे लगता है अभी मैं पूरा नहीं हुआ, मुझे भी और चाहिए, और उपलब्धि, और सम्मान, और सुरक्षा। जब तक ये अधूरापन है तब तक भविष्य की चिंता बनी रहती है, और ये बनी ही रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम गलत उद्देश्य चुन लेते हैं। ऐसा उद्देश्य जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है, जहां केंद्र में केवल मैं हो। जब उद्देश्य स्वार्थपूर्ण होता है तो चाहे आप कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, अहंकार संतुष्ट नहीं होता। वासनाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन पूर्णता नहीं आती, क्योंकि अहंकार की पूर्णता बाहरी उपलब्धियों से नहीं होती। और दूसरी समस्या ये होती है कि जब उद्देश्य गलत होता है
तो उसमें काम करने का मन भी पूरी तरह से नहीं लगता, काम आधा अधूरा होता है, मन बिखरा रहता है। और जब कर्म ठीक से नहीं होगा तो संपूर्णता कैसे आएगी? फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, अधूरा कर्म, अधूरा परिणाम और अधूरा अहंकार, भविष्य की चिंता। दोनों स्थितियों में परिणाम एक ही है, अहंकार अधूरा ही रह जाता है। और जब तक वो अधूरा है, वो डरता रहेगा, बेचैन रहेगा। तो समाधान क्या है? अहंकार की पूर्णता का मार्ग है योग, जैसा कि भगवत गीता का मूल संदेश है। योग को प्राप्त करो। योग का अर्थ है अपने सीमित मैं को व्यापक चेतना से जोड़ देना। जब कर्म योग से जुड़ जाता है तो उसका जो केंद्र है वो केवल स्वार्थ नहीं रहता, तब कर्म सेवा बन जाता है, यानी कि कर्तव्य बन जाता है, एक समर्पण बन जाता है। और जब मनुष्य सेवा, कर्तव्य और समर्पण के भाव से कर्म करता है तो धीरे धीरे मैं की जो पकड़ है वो ढीली होने लगती है, अहंकार में पूर्णता का भाव आने लगता है। और जैसे जैसे पूर्णता आती है वैसे वैसे चिंता समाप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब अहंकार को खत्म होने का डर नहीं लगता, क्योंकि वो पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, वो डरता नहीं है। जब मैं का विस्तार होकर हम बन जाता है, जब स्वार्थ सेवा में बदल जाता है, तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। और यही गीता का सार है। ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड ने हमें समय दिया है, जीवन दिया है, ये संयोग नहीं है, इसका एक उद्देश्य है, सही कर्म, पूर्णता की प्राप्ति और चिंता, भय और समस्त दुखों से मुक्ति। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।